बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो ये हमारा 12th डे था मार्मस में और हम लोग एयरबीएनबी में हैं। तो 10-12 दिन हो गए थे मैंने चाय नहीं पी थी, वो भी देसी टी। तो टी तो हमें मिली नहीं वहाँ से, तो फिर हमने जो है वो ये ले लिए साशे कैरेमल लाटे। तो मैंने सोचा कि चलो कुकर भी है तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए। दूध भी था, दूध भी हम लोग ले आते थे। तो फिर मैंने ये साशे डाला कप में और साथ जो है वो मैंने वहाँ पे, क्योंकि एयरबीएनबी था तो वहाँ पे उनकी क्रॉकरी वगैरह होती है, कटलरी भी होती है, सब कुछ होता है वहाँ पे। तो मैंने जो है वो पैन लिया, उसको अच्छी तरह से पहले वॉश किया और फिर उसमें मैंने कप दूध डाला, उसको मैंने अच्छी तरीके से बॉईल किया और फिर जो है वो मैंने पहले साशे खोल के डाल दिया और फिर मैंने ऊपर से गरम दूध डाल दिया। फिर जो है वो मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। मुझे बाद में ख्याल आया कि मुझे पहले थोड़ा सा डालना चाहिए था और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना चाहिए था ताकि वो मैं उसको ज़्यादा मुझे हिलाने की ज़रूरत फिर ना पड़ती। तो लेकिन मुझे बाद में ख्याल आया, क्योंकि मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी चाय की, तो चाय तो ना मिल सकी, लेकिन चलो मैंने इससे काम चला लिया। फिर अच्छी तरीके से जो है वो मैंने इसको मिक्स किया। थोड़ा मुझे टाइम लगा इसको मिक्स करने में, लेकिन दूध ऐसे बॉयल हुआ था कि वो ठंडी नहीं हुई फिर भी। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको मैंने मिक्स किया। तो ये जो है वो बहुत मज़े की कॉफ़ी बनी, बल्कि इतने दिनों के बाद जो है वो ये भी गनीमत थी। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बाहर से भी दिखा देती हूँ हम लोग कहाँ पे रह रहे थे। और ये जो है ऑलमोस्ट सारी इनकी जो स्ट्रीट्स हैं एक जैसी लगती हैं। फिर हमारा ये जो था ये वापसी का दिन था, फिर हम लोगों ने आना था एयरपोर्ट पे। तो ये हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए और ये मैं आपको कुछ इनका थोड़ा सा एयरपोर्ट भी दिखा देती हूँ। कुछ ब्रांडेड चीज़ें, घड़ियाँ थी और बैग्स वगैरह और सब कुछ ही होता है एयरपोर्ट पे। एज़ यू नो, आप लोग भी ट्रैवल करते रहते होंगे। तो ये जो है थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। चॉकलेट्स ब्रांडेड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो आप लोग एयरपोर्ट से ले लें। अगर आप लोगों ने किसी के लिए गिफ्ट लेना है या अपने लिए लेना है तो आप यहाँ से जो है वो लेके जा सकते हैं। ड्यूटी फ्री होगा, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मोस्टली जो है वो होता है एयरपोर्ट पे। फिर जो है हम लोग को ने जाना था लाउंज की तरफ। तो फिर हम लोग देख रहे थे कि कहाँ पे है वो लाउंज और फिर हम लोग मतलब आहिस्ता से चल रहे थे क्योंकि काफ़ी सारा टाइम था। अभी हमारा तो कुछ से पहले हमने कुछ खाना था। तो फिर हम लोग जो है वो चले गए लाउंज में, जो कि CIP लाउंज था डालमन एयरपोर्ट पे। तो वहाँ पे हम लोग चले गए। वहाँ पे काफ़ी उन्होंने ये खूबसूरत बनाया हुआ था और इनकी जो सीटिंग थी वो भी काफ़ी लग्जरी थी और सफाई का जो है वो बहुत ज़्यादा ख़याल रखा गया था। कहीं एक जगह भी आप ये नहीं कह सकते कि गंद पड़ा हुआ था। और ये देखें डिफरेंट अरेंजमेंट इन्होंने की हुई है सीटिंग की। और फिर हम लोगों ने थोड़ा देखा कि हमने क्या खाना है, कुछ खाना भी है या नहीं खाना, बच्चों से पूछा है। और फिर थोड़ी देर हम लोग वहाँ पे बैठे थोड़ी देर, क्योंकि हमारी फ़्लाइट में अभी काफ़ी टाइम था। तो ये थोड़ा सा हमने थोड़ा देखा कि क्या क्या है इनके पास। तो ये देखें कटलरी वगैरह कितनी सफाई से रखी हुई है। और ये जो है नगेट्स और फ्राइज़ और काफ़ी कुछ था, सैलड वगैरह, पास्तास
और ऑलिव्स और क्यूकम्बर और जैम्स और काफ़ी कुछ। तो जो भी आप मतलब खाना चाहें उस टाइम पे आप खा लें। गरम गरम सर्व करते थे। और ये जो है वो कॉफ़ी टी वगैरह और ड्रिंक्स जो भी आप लेना चाहें। तो मैंने जो है वो टर्किश टी ली थी जो कि बहुत ही कड़वी होती है। और उसके साथ ही मैंने केक ट्राई किया। तो केक और ये चीज़ें बिल्कुल किसी चीज़ में इनके जायका ही नहीं था। तो ना बच्चों ने खाई और ना मैंने खाई। और टी भी बहुत कड़वी थी तो वो भी छोड़ दी। लेकिन बच्चों ने थोड़े से नगेट्स और ये वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी खा ली। फिर हमारा टाइम हो गया फ़्लाइट का और हम लोग जो है वो बोर्डिंग का टाइम हो गया था। तो फिर हम लोग चले गए वहाँ पे आगे और फिर हम लोग एरोप्लेन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। और ये देखें इनका एयरपोर्ट, डालमन एयरपोर्ट, और क्यू लगी हुई है। और फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं अपने एरोप्लेन की तरफ, बल्कि अंदर आ गए हैं। और ये देखिए ये हमारी सीट्स थी जो कि बिज़नेस क्लास थी। और फिर ये बस बच्चों को सेट किया और फिर हम लोग जो है वो बैठ के, ये डालमन एयरपोर्ट है। और ये थोड़ा सा इनके घर कितने खूबसूरत बने हुए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं छोटी सी पहाड़ी पे। और ये थोड़ा सा मैं आपको इनका एयरपोर्ट भी दिखा दूँ। लेकिन सफाई का काफ़ी ख़याल रखा जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है। कहीं भी आपको थोड़ा सा भी गंद जो है वो नज़र नहीं आएगा। और ये देखें अब शाम जो है वो हो गई है यहाँ पे। और ये बस हमारी फ़्लाइट जो है वो एरोप्लेन जो है हमारा टैक्सी करने लग गया है। तो ये मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा ये इनका एयरपोर्ट भी दिखाती हूँ। अभी देखें यहाँ जो है वो टेक ऑफ कर गया है हमारा एरोप्लेन। और ये देखें ये पहाड़ी पे जो घर बने हुए हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी कैप्चर किया जाए। और ये कि आप अच्छा है कि बोर होने से बेहतर है जहाज़ में कि अगर आप दिन को ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये चीज़ें जो बाहर वाला माहौल होता है वो उसको कैप्चर किया जाए और खूबसूरती देखी जाए और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को देखा जाए। तो बहुत ही खूबसूरत। फिर ये जैसे टेक ऑफ किया और फ़ौरन जो है वो समुंदर आ गया। और जो कि खूबसूरती समुंदर की आप देखें। तो ये देखते रहें आप लोग। और मैंने वीडियो बनाई आप लोगों के लिए और अपने लिए भी कि मैं देख सकूं ताकि कि क्या अल्लाह ताला के रंग हैं और कैसे कैसे ये चीज़ें जो हैं वो उसकी कायनात में हैं। बहुत ही खूबसूरत। फिर जो है वो अंदर उन्होंने हमें ड्रिंक सर्व किए। और फिर जो है हम लोग बादलों के ऊपर आ गए और फिर तो कुछ भी नहीं देख सकता बंदा और खूबसूरत वो बादल। और ये फिर उन्होंने हमें लंच सर्व किया। लंच में ये मील था और पास्ता था क्योंकि हम लोग जो है वो हलाली खा सकते हैं। और ये जो था उनका वेजिटेरियन ऑप्शन ये था। फिर हॉट चॉकलेट ले ली। और फिर जो है वो हम रवां दवां हैं यूके की तरफ। और ये थोड़ा सा मैं अंदर से आपको दिखा दूं क्योंकि वो सर्व कर रहे थे खाना तो उन्होंने कर्टन्स जो है वो खींच लिए थे। फिर
ये देखें थोड़े से बादल, इनकी खूबसूरती आप देखें कि जब सूरज ऊपर है तो और बादलों के साथ कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है और कितना खूबसूरत लगता है। और ये है नीचे फ्रांस है, और ये हम फ्रांस को जो है वो फ्रांस के ऊपर से गुज़र रहे हैं। और जब फ्रांस के ऊपर से गुज़रते हैं तो फिर जो है वो आ जाता है समुंदर, और फिर समंदर के ऊपर से गुज़र के हम ये यूके की बाउंड्री है। और फिर ये यूके की बाउंड्री आप देखें, क्योंकि अब जो है वो जहाज़ नीचे आ गया है हाइट से, और अब ये हम लोग जो हैं वो लैंड करने वाले हैं। और ये शाम का टाइम हो गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 घंटे की फ़्लाइट होती है टर्की टू यूके। तो फिर ये जो है हम लोग लैंड कर रहे हैं और बैक टू होम। तो ये मैंने आपके साथ सारा शेयर किया है, जितने दिन हम लोग वहाँ पे रहे और क्या किया हमने, और किस तरह से हमने ये सारे दिन वहाँ पे गुजारे। तो आप ये वाली वीडियो भी मेरी देखिएगा ज़रूर, और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी, और आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा मार्मर्स। बहुत खूबसूरत सिटी है। तो मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक का वेट कीजिएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।